Hello everyone, good morning. Class 4th, subject Math, exercise 19A, page number 153. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कल कंप्लीट करा दिए थे आपके। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक में पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर एंड मिसिज सुरेंद्रराजन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड पार्क ऑफ साइड 200 मीटर। स्टूडेंट पहले इतना ही समझ लेते हैं। मिसिज सुरेंद्र और मिस्टर सुरेंद्र एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, पार्क है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्क्वायर शेप्ड पार्क है, ठीक है, जिसकी एक साइड दी हुई है 200 मीटर की। देखो स्टूडेंट, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक 200 मीटर है। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 200 होगी, यहाँ से यहाँ तक 200 होगी, यहाँ से यहाँ तक, इनके चारों की चारों साइड 200 मीटर की है। ओके स्टूडेंट, और सभी एंगल 90 डिग्री है, तब जाके ये स्क्वायर बना, है ना। तो आपको सबसे पहले इस फिगर को ही समझना है। अगर आपने फिगर समझ ली तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। तो जो मिस्टर सुरेंद्र है, मिसेस सुरेंद्र है, उसने पॉइंट ए यहां से शुरू किया चलना। ओके स्टूडेंट, मिस्टर सुरेंद्रराजन वॉक राइट राउंड ऑफ द पार्क। जो मिस्टर सुरेंद्र था उसने राइट साइड शुरू करा चलना, ऐसे चला, वो यहां से ऐसे चला, ऐसे, और ऐसे चलता चलता और ऐसे चल के फिर यहाँ गया। ओके स्टूडेंट, और इसने इसी प्रकार 3 चक्कर लगाए अपने। वाइल मिसेस सुरेंद्रराजन, जो सुरेंद्रराजन थी, उसने क्या काम करा? उसने यहाँ से चली, लेकिन वो आगे नहीं गई और ऐसे नीचे आ गई। देखो ये 3 की साइड के सामने शो करके कि यहाँ से वो ऐसे चली, तो वो ऐसे नीचे आ गई, यहाँ से चलती हुई, और ऐसे चली और ऐसे चल के ऐसे अपनी जगह पे यहाँ पे आ गई। ओके स्टूडेंट, while Mrs. Sundararajan was along the rectangular path, so if they both take 3 rounds, how much more does the Mr. Sundararajan walk? तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर इन तीनों ने 3-3 राउंड लिए, भाई इसने यहाँ से चल के ऐसे 3 राउंड लिए, ऐसे 3 राउंड लिए इसने, और जो उसकी पत्नी है उसने भी यहाँ से यहाँ तक चल के ऐसे ऐसे 3 बार राउंड ले लिया। ओके स्टूडेंट, तो ये तो होगा, इसका तो होगा रेक्टेंगल और इसका होगा स्क्वायर शेप्ड, है ना। तो आपको तो बताना कि जो मिस्टर सुरेंद्र है, उसने मिसेस सुरेंद्र से कितना ज्यादा चला वो, है ना, इनकी कितनी लेंथ उसने अधिक कवर की, तो ये बताना है आपको। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इनके पेरीमीटर निकालने होंगे, ठीक है जी। तो एक बार स्टूडेंट देखिए, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये 200 की है और ये 100 की है। तो स्टूडेंट जो ये लाइन है वो भी 200 की होगी ना। जो ये यहाँ से यहाँ तक 200 है, ये भी 200 है। रेक्टेंगल के आमने सामने की इक्वल होती है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ओके स्टूडेंट, जो स्क्वायर है ये वाला, इसकी चारों सेम है, 200 मीटर है। ओके स्टूडेंट, तो हमें इसके तीन
राउंड की लेंथ निकालने के लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा। पहले हम संडे राजन का पेरीमीटर निकालते हैं, है ना, उसने कितनी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी कवर की है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालना होगा, जो ये स्क्वायर है ना। फर्स्ट वी फाउंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, और जिसकी साइड है 200 मीटर। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि भाई जो स्क्वायर होता है उसकी एक ही साइड देता है, बाकी हमें पता रहती है, क्योंकि बाकी जो 3 बच गई, तो स्टूडेंट जो बाकी 3 बच गई में भी 200 ही होगी ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। साइड कितनी है 200 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई 4, यानी कि जो भी साइड की जरूरत रहती है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइड कितनी है स्टूडेंट हमारी 200, ये भी 200 है, ये भी 200, ये भी। तो स्टूडेंट 200 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 800। देख लीजिए 400 4 टू 8 मीटर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारा पेरीमीटर आ गया इसका स्क्वायर का, और इसमें एक जो 1 राउंड है उसका, तो उसकी लेंथ आ गई हमारी, जो पेरीमीटर होगा वो एक राउंड की लेंथ हो जाएगी पूरी यहाँ से, है ना। तो स्टूडेंट हमने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 1 राउंड ऑफ ए मिस्टर संडे राजन है, यानी कि एक राउंड में मिस्टर संडे राजन ने जितनी लेंथ कवर की वो इसके पेरीमीटर के बराबर है। ओके स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ 1 राउंड इज इक्वल टू, तो 1 राउंड की लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना हमारा पेरीमीटर उतनी हो जाएगी 800 मीटर हो जाएगी, है ना स्टूडेंट। द लेंथ ऑफ 3 द लेंथ ऑफ 3 राउंड इक्वल टू, भाई एक राउंड की लेंथ कितनी है 800, और 3 कितनी हो जाएगी यदि, तो 800 मल्टीप्लाई 3, 800 मल्टीप्लाई 3, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 300 300 3 8 24 मीटर। तो स्टूडेंट हमें जो संडे राजन है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, वो चली 2400 मीटर। तो इसका तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी पत्नी का देखते हैं भाई, उसने 3 राउंड में कितनी दूरी तय की, है ना। नाउ वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब जो उसकी पत्नी थी भाई, उसने रेक्टेंगल का राउंड लगाए, चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए इसका, तो इसका पेरीमीटर इसका एक चक्कर इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसीलिए हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। और किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रीथ की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, जो लेंथ और ब्रीथ होगी वो आप जो पिक्चर है आपकी पिक है, आप कॉपी बुक में देखिए अपनी, वहां से आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए। ये तो हो गई जी हमारी ब्रीथ, यानी कि 100 मीटर, और ये हो गई इसकी लेंथ, है ना। 200 तो होगी इसकी लेंथ और 100 होगी ब्रीथ। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसे यहां से देखा और यहां पे लिख दिया। देखो लेंथ है इसकी 200 मीटर, ब्रीथ है 100 मीटर। ओके स्टूडेंट,
अब हमें क्या करना, अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट। लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ए rectangle ANGLE equal to perimeter of a rectangle equal to 2 into L plus B। तो स्टूडेंट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into L plus B। तो स्टूडेंट 2 हमारा सेंटर से रहेगा यहाँ पे, और L की जगह हम कितना लिख देंगे 200, और B की जगह कितना लिख देंगे 100। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 2 और 1 3 300 हो गया स्टूडेंट। ओके, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, अब 2 0 2 0 सेम रहेंगे मीटर। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। तो जो रेक्टेंगल है हमारा उसका आंसर कितना है 600 मीटर। आंसर का मतलब है यहाँ पे इसका परिमाप, जो हमारा रेक्टेंगल है उसका जो परिमाप है 1 राउंड का वो है जी 600 मीटर। 1 राउंड कह लो या फिर आप इसका पेरीमीटर कह लो, है ना। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं इसे। वन राउंड ऑफ मिसेस संडे राजन इक्वल टू, यानी कि जो उसका 1 राउंड है वो बराबर होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। जो उसका पेरीमीटर है और जो उसका 1 राउंड है वे दोनों इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो द लेंथ ऑफ 1 राउंड की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो इसका रेक्टेंगल है वो 1 राउंड की लेंथ हो जाएगी। तो रेक्टेंगल कितना है जी 600, है ना। तो एक राउंड की लेंथ तो 600, उसने कितने राउंड लिए, उसने 3 राउंड लिए। द लेंथ ऑफ 3 राउंड इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1800 है। 3 6 18 और 2 0 यहाँ सेम लगा दें। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे ऐसे नहीं आता तो आप ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। ऐसे भी करके देख सकते हैं अगर आपसे ऐसे नहीं होता। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो मिसेस संडे राजन है उसने 3 राउंड में कितनी दूरी तय की 1000, यानी कि 1800 मीटर, 1800 मीटर, है ना। तो अब हमें बता रहा है कि मिस्टर संडे राजन थे उन्होंने कितनी दूरी अधिक तय की। तो अब हमें दोनों की दूरी पता चल गई किसने कितनी की। तो स्टूडेंट अब हम इन्हें माइनस कर देंगे जो अधिक होगा, है ना। वैसे क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि जो मिस्टर संडे राजन थे उन्होंने अधिक दूरी तय की, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ संडे राजन इन 3 राउंड। 3 राउंड की उसकी लेंथ कितनी है भाई, उसकी लेंथ है जी 3 राउंड की 2400। स्टूडेंट देख लीजिए ये रहा, ये लिख रहा है जी 2400 मीटर जो हमने पीछे निकाला था, है ना।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2400 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब द टोटल लेंथ ऑफ द मिसेस संडे राजन इन 3 राउंड ये अपन ने यही निकाली थी। अब माइनस कर लेंगे 0 0 और यहाँ कितने हो गए 14 और 14 में से 8 माइनस कर दिए कितने बचेंगे स्टूडेंट 6 और एक 0 इधर चली गई थी यहाँ 1 रहेगा 1 में से 0। अब यहाँ लिख देंगे मीटर आंसर। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है इसके सामने की है वाली सो संडे राजन वाक हो तो वे कितना चले तो वे 600 मीटर उससे अपनी पत्नी से ज्यादा चले। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो स्क्वायर दे रखा उसका पेरीमीटर निकाल लो, उसका पेरीमीटर 1 राउंड संडे राजन का इक्वल है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनकी 3 राउंड लिए ना उनकी लेंथ आ जाएगी। तो इसी तरह जो स्टूडेंट मिसेस संडे राजन है उनके भी जो उन्होंने रेक्टेंगल पार्क में राउंड लिए तो उनका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है और उनका 1 राउंड है तो वो भी इक्वल है। तो स्टूडेंट उन्होंने भी 3 राउंड लिए उनकी भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की हमें टोटल लेंथ पता चल गई है ना। अब इसमें से ज्यादा किसने चले संडे राजन ने, तो जितने इन्होंने चले इनकी जो टोटल लेंथ है उसे ऊपर लिख के उसके नीचे जो उनकी पत्नी ने 3 राउंड लिए उनकी लेंथ लिख के ये वाली और उसे माइनस कर दे तो 600 मीटर आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसे भी ध्यानपूर्वक समझेंगे। द फिगर शो घनश्याम ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड। जो घनश्याम है जी उसके पास एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है यानी कि वर्गाकार है, ठीक है जी। द पेरीमीटर ऑफ द कैबेज एंड कैलीफ्लावर पिचिव आर दे इक्वल। तो ये कह रहा कि उसने उसमें से कुछ भाग में तो जो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है उसके पास उसमें उसने कैबेज बो दी और एक में कैलीफ्लावर है ना। तो ये पूछ रहा क्या दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें यही देखना होगा, हमें जो फिगर दे रखी है उसे स्टडी करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा मकसद है वो यही है कि जो हमें वो दी हुई है जो हमें पिक्चर दे रखी है, पिक दे रखी है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें उसे देखना है। तो देखिए स्टूडेंट आप अपनी बुक में देख लीजिए, अब थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये हमारा देखो ये हमारा स्क्वायर है जिसकी एक साइड दे रखी 90 डिग्री की है ना, ओ सॉरी 90 मीटर की, ये 90 मीटर है। तो स्टूडेंट ये भी 90 मीटर है, ये यहाँ से अंदर 90 मीटर है, ये भी 90 मीटर है। तो सर स्टूडेंट ये सारे 90 मीटर है, लेकिन स्टूडेंट इसमें तो है क्या बेस, कैबेज, और इसमें है कैलीफ्लावर। ठीक है जी। अब आपको इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी एरिया निकालना। तो एरिया का मतलब क्या होता है, जो भी बाउंड्री की लेंथ होती है उसे उन सबको हम प्लस कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी
लेंथ कितनी है और उसकी कितनी है, ये हमें निकालनी है। ओके स्टूडेंट, ये तो हमें पता 90 है, पहले हम क्या बेस का निकाल रहे हैं, है ना। तो इसकी तो हमें पता चल गया 90 है, और स्टूडेंट ये हमें पता नहीं है कितनी है ना। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लेंथ निकालेंगे, यहाँ से आता कितनी है, लेकिन हमें ये लेंथ पता है, ये हमारी कितनी है 20 है, 20 है, ये हमारी यहाँ तक 20 है। और स्टूडेंट हमें टोटल भी पता है ये कितनी है, यहाँ से आता ये जो लेंथ है ये हमारी 90 है, यहाँ से देखिए 90 है। तो स्टूडेंट हम 90 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 70 रह जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारी लेंथ है वो 70 मीटर की है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ये भी पता चल कि ये भी और ये भी अब ये रहेगा स्टूडेंट। ओके, अब इसे देखना हमें ये कितनी की है स्टूडेंट। ये तो है हमारी 20, ये बिल्कुल रेक्टेंगल है, अगर हम इसे सीधी मिला दें तो इधर भी 20 हो जाएगी, है ना। तो ये तो हमारी है यहाँ से 20 और ये हमारी 25, ये इससे आगे की ऊपर की यहाँ तक 25 है। तो स्टूडेंट टोटल कितनी थी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो हम क्या करेंगे, 20 को और 25 को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 45 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 45, ये यहाँ से 20 है, अगर हमसे यहाँ से यहाँ तक 2 करते तो ये 20 की है, और ये सब 25 की है। तो स्टूडेंट जो दोनों मिल गए तो ये कितनी होती है 45 की होगी स्टूडेंट, यहाँ तक की 45 मीटर की होगी ना। ये 45 मीटर की होगी स्टूडेंट। टोटल कितनी है 90 है, और 90 में से 95 गए तो कितना को 45 गए, तो ये भी 45 की आ जाएगी स्टूडेंट, है ना। तो हमारी ये भी 45 मीटर की होगी। तो अब हमें सब पता चल गया, है ना स्टूडेंट, इसकी भी पता चल गई और इसकी भी। देखो ये 45 की है, ये 60 की है, ये 25 की है, ये 30 की है, ये 20 की है स्टूडेंट, ये नहीं पता। तो हमारे सामने की इक्वल है, चारों इक्वल है इसकी, तो स्टूडेंट ये 90 की होगी। ठीक है, अगर आपने ये फिगर समझ ली तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो आपको इस फिगर को बहुत अच्छी प्रकार समझना होगा कि कौन सी लेंथ कहां से आ गई और कैसे हमने से की। ठीक है जी, तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए कैबेज फील्ड, जो हमारा कैबेज का फील्ड है इसका हमें डायमीटर निकालना, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल लेंथ और इट्स ऑल साइड, इसकी जो सभी लेंथ साइड है उनका टोटल। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट कैसे भी है शुरुआत कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कैसे भी कर लीजिए, है ना। इससे बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो इन्हें प्लस करना है, तो हम यहाँ से करेंगे स्टूडेंट 90 प्लस 70 प्लस 70 के बाद ऐसा आ गया 30 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 45। तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ से यहाँ तक की लिख दी कि 20 की आएगी, ये यहाँ से आगे लिख दी, ये भी 70 है, यहाँ से आगे का 30, यहाँ से यहाँ 45 और 25 और यहाँ से यहाँ तक 60। 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देते हैं। देखिए 5 और कोई डिजिट नहीं है, उसका सब 0 है, तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 की 0,
कैरी 1, 5 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 2 12 13 और 3 16 और जी 16 और 17 23 और जी 9 कितने हो गए स्टूडेंट 32 320 मीटर इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा 320। ठीक है जी। तो इसका कैगल्स का जो फील्ड है उसका पेरीमीटर आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए बेस ऑफ एक बार देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए कैलिफेयर फील्ड इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ इट्स होल साइड। तो इसकी भी जो होल साइड है वो भी प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट इस समय हम इसमें क्रॉस कर लेते हैं 45 से 45 प्लस 90 के बाद 20 के बाद 30 और फिर 25 प्लस 60। ओके स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 हो गई भाई कोई जी। ठीक है, अब ऐड करें। तो स्टूडेंट वंस वाले ऐड करेंगे पहले 5 है वंस पर और 5 है, वो किसी पे कुछ भी नहीं है। 5 5 10 कैरी 1 6 और 1 7 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 9 23 और 4 27। तो स्टूडेंट का 270 है ना। तो इसका पेरीमीटर आएगा तो 270 मीटर। तो स्टूडेंट अब पहले वाले का क्या है हमारा, देखिए 320 और इसका क्या है 270। क्या दोनों इक्वल है? 220 इज इक्वल टू 270। क्या इक्वल है? नहीं है, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसकी फिगर आपको समझनी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार रफ कॉपी पे दोबारा करके देखेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी प्रकार आ जाए। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।